वेलकम बच्चों। इससे प्रीवियस वाले टॉपिक्स में आपने क्या किया था, आपने नॉर्मेलिटी का पार्ट फर्स्ट पढ़ रखा है और पार्ट सेकंड पढ़ रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले वीडियो में, इस वाले लेक्चर में हमें पार्ट थर्ड कवर करना है और पार्ट थर्ड में हम लोग कंप्लीट नॉर्मेलिटी सीखने वाले हैं। थोड़ा सा ये वाला वीडियो लंबा होने वाला है, आप एंड तक देखिएगा इसको। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसमें फैक्टर का पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट मास फाइंड कर रहे थे, इक्विवेलेंट मास पढ़ रहे थे और इक्विवेलेंट मास में हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कैलकुलेट करना है। चलिएगा अब देखिए किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। देखिए इक्विवेलेंट मास का एक फॉर्मूला था, आप E लिख रहे थे और E इक्वल्स टू जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था मोलर मास, फॉर्मूला था मोलर मास ओवर फैक्टर। अब किसी सॉल्ट के लिए फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का फॉर्मूला किसी सॉल्ट के लिए देखिएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। देखिए किसी सॉल्ट के लिए फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इट। मतलब किसी सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, यहां पर क्या निकल के आ रहा है, मोलर मास ओवर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू चार्ज ऑन इट। मतलब कितने पॉजिटिव आयन है और कितना उसके ऊपर चार्ज है। अब यहां देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं आपको NaCl के लिए एक बार निकाल के दिखा रहा हूं। जैसे आप NaCl जानते हैं कि NaCl में Na प्लस होता है और Cl नेगेटिव होता है। मास, मोलर मास NaCl का अगर आप निकालोगे तो 23 ग्राम सोडियम होता है प्लस 35.5 दैट इज क्लोरीन होगा। तो अब देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे, जो फैक्टर F हो जाएगा, फैक्टर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फैक्टर क्या था, फॉर्मूला नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, मतलब आयन कितने आयन ऐसे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप देख रहे हैं एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय उसके ऊपर चार्ज कितना है, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है +1 दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज फैक्टर आ गया आपका 1। तो इक्विवेलेंट मास यहां से आ जाता है आपका कितना, मास तो हो जाएगा आपका 58.5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्विवेलेंट मास आएगा 58.5 ग्राम। बहुत सिंपल तरीके से निकाल रहे हैं हम। सीधे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ले रहे हैं और चार्ज उसके ऊपर कितना है वो देख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए इसमें अगला, अब मैं एग्जाम्पल मिटा रहा हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला देखो एग्जाम्पल फटाफट से, दूसरा एग्जाम्पल इसी में, सेकेंड एग्जाम्पल हम कैल्शियम क्लोराइड का ले रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सेम काम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए जो फैक्टर लिखेंगे वो क्या होगा, फैक्टर कैल्शियम। देखो आप जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड को आप कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम 2+ और ब्रैकेट में Cl नेगेटिव। तो देखो कैल्शियम 2+ है। अब अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन की, तो यहां पर कितने ऐसे आयन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली बात है यहां पर एक आयन है, तो आपका फैक्टर तो अगेन यहां पर 1 हो जाएगा। दूसरा उसके ऊपर चार्ज देखना है, चार्ज कितना है, चार्ज 2 है, दैट इज कितना आ गया, फैक्टर आ गया 2, फैक्टर आ गया 2। मास, कैल्शियम का मास कितना होता है, सिंपल सी बात है 40 ग्राम प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज, ये कितना आ जाएगा आपका, से कैलकुलेट करोगे तो इसे आ जाएगा ये 101 ग्राम। ठीक है, बस अब E निकाल लीजिए। E क्या होगा, मोलर मास 111 ग्राम ओवर फैक्टर आपका 2 दैट इज, इसका आंसर आएगा 55.5 ग्राम। वेरी सिंपल। इसे कर लीजिए। आप लोगों ने क्या कर लिया, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का मास निकाल लिया या CaCl2 ने निकाल लिया, और दूसरा आप क्या कर रहे थे, NaCl के लिए निकाल लिया। अब एक बार थोड़े से आयंस और चेंज कर रहा हूं, एग्जांपल को थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ और डिफिकल्ट आयंस के लिए हम एक बार E निकाल करके चेक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे एक बार मैं आपको AlCl3 कर लेते हैं, AlCl3। अब देखो AlCl3 में क्या करना है बेटा, आपको सेम वही चीज फैक्टर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप जानते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखो 3+ होगा। अगर एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है वो निकालना नहीं आ रहा तो बहुत सिंपल चीज है, आप एल्यूमिनियम के सामने वाला देखिए, एल्यूमिनियम का पड़ोसी क्लोरीन है और कितने क्लोरीन है वो देख लीजिए, 3 है। अब आपको एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ लिखना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के हिसाब से जो पहले लिखते हैं सॉल्ट में ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे NaCl में Na पहले लिखा है ना, तो Na+ है और Cl नेगेटिव है, मतलब Cl नेगेटिव है। तो एल्यूमिनियम 3+ आ गया।
ऊपर देखो, मतलब इसका मतलब नंबर ऑफ आयन 1 है अगेन, और उसके ऊपर चार्ज कितना है 3, तो फैक्टर सिंपली आपका 3 आ गया। मोलर मास देखिए एल्यूमिनियम 27 ग्राम होता है, प्लस क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3। यहां से अगर आप मास कैलकुलेट करोगे तो आपका मास आ जाएगा आपका कितना 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3। सीधे आप ई निकाल लीजिए, जो ई आ जाएगा वो आपको, ये जो मास निकाल रखा है आपने, आप इस वाले मास से किसको डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, ई कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से ये वाला कर लिया। आगे एक और सॉल्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल, थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल है, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब इसमें क्या करने वाले हैं, देखो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज अभी पता है आपको 3+ होता है, और यहां भी देख लीजिए 3 है तो 3+ होगा। 2 एल्यूमिनियम ले रखे हैं यहां पर हमने, बस। अब देखिए फटाफट से फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर निकालना एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फैक्टर कैसे निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है आपके पास, 2 पॉजिटिव है, देखो 2 एल्यूमिनियम है ना, तो 2 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है, चार्ज तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 है, फैक्टर 6 निकाल लिया। इस तरीके से आप ई निकाल लेंगे, मास आप जानते हैं, मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही मतलब इस तरीके से आप किसी भी सॉल्ट का क्या निकालने वाले हैं, इक्विवेलेंट मास निकालने वाले हैं। मतलब किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन पता होना चाहिए और उसके ऊपर चार्ज कितना है ये पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे दोनों चीजों को और सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगेन, अब देखो थोड़ा सा और, जैसे हमने किसी, ये तो था हमने किसी सॉल्ट के लिए देख लिया। अब लास्ट इक्विवेलेंट मास, लास्ट है पॉइंट नंबर 5, दैट इज इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब किसी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए फटाफट से ई जो होगा बहुत सिंपल, मोलर मास, ई जो होगा मोलर मास ओवर फैक्टर। अच्छा, अब किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए फैक्टर क्या आता है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान रखेंगे, चेंज इन ओएस। किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जो फैक्टर होता है वो होता है चेंज इन ओएस। अब इस चेंज इन ओएस का मतलब बता रहा हूं, मतलब कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, हमें वो देखना है। एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए KMnO4 यूज कर रहे हैं। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और एक्वस मीडियम में भी। चलो पहले एसिडिक मीडियम में KMnO4 देख रहे हैं। KMnO4 ये लिखा हुआ है बेटा सामने, आप एसिडिक मीडियम में देख रहे हो तो एसिडिक मीडियम की इक्वेशन मैं फटाफट से लिख दे रहा हूं, लर्न करनी पड़ेगी आपको भी, ऐसा इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले पोटेशियम का सल्फेट बन जाएगा, फिर Mn मैंगनीज का सल्फेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। देखो ये देखो करना क्या है, पहले पोटेशियम का सल्फेट बना दीजिए, फिर मैंगनीज का सल्फेट बना दीजिए, वाटर बना दीजिए। अच्छा इसमें क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मैंगनीज का ही हो रहा है, इसका +7 है, इसका +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन आपको आता होगा, अगर नहीं आता है बहुत सिंपल, हम कभी आगे पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ करना क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक सब्सटेंस का नोन नहीं होगा, बाकियों का नोन होना चाहिए, मैथमेटिकली इजी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। +7 से +2 जा रहा है, देखिए +7 से +2 जा रहा है तो बहुत, देखो मैंगनीज यहाँ +7 है और यहाँ +2 है, तो +7 से +2 गया, दैट इज मैंगनीज में जो चेंज इन OS आया है, मैंगनीज में जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया है वो आया आपका 5 का। ठीक है, वो आया 5 का। बस आपको ई निकालना है, ई निकालने के लिए KMnO4 का मास पता होना चाहिए। KMnO4 का मास निकालने में पोटेशियम 39 होता है, पोटेशियम कितना होता है 39 प्लस मैंगनीज 55 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 64, डिवाइड कर देना है आपको किससे, कितना चेंज इन OS है 5 है। कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, ये आएगा देखो 158 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज ये आ जाएगा आपका 31.6। बहुत सिंपल, आपने एसिडिक मीडियम में निकाल लिया। ठीक है, चलिए एसिडिक मीडियम में निकाल लिया, मैं फटाफट से एक बार बेसिक मीडियम में भी आपको बता देता हूं और फिर एक्वस मीडियम में करेंगे। थोड़ा सा मैं ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है तो थोड़ा सा ये चीज़ें जल्दी हो रही हैं, आप ध्यान रखेंगे, पॉज करते हुए चीज़ों को देखते रहेंगे, जो आपने कर लिया है उसको हटा करके नोट करते रहिए। बेसिक मीडियम में अब देखो फटाफट से, बेसिक मीडियम में KMnO4 की इक्वेशन क्या बनेगी, KMnO4 बेसिक मीडियम में भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पर हम बेसिक मीडियम के लिए KOH यूज कर रहे हैं,
इक्वेशन क्या बन रही है आपका K2MnO4 बना देगा, ध्यान रखेंगे, और प्लस K2MnO4 के साथ ये वाटर बना देगा। बस अब देखिए मैंगनीज, मैंगनीज क्या है, मैंगनीज की स्टेट अगेन यहां पर मैंगनीज +7 है, और यहां पर जो मैंगनीज है अगर आप कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल तरीके से +6 आएगा। तो वेरी सिंपल, चेंज इन OH कितना आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। तो फटाफट से अगर आप E निकालोगे, मोलर मास आपने अभी यहां पर लिखा ही था 158 आ रहा है, क्योंकि KMnO4 का ही मोलर मास लिखेंगे, डिवाइड बाई 1, दैट इज यहां पर आपका कितना आ रहा है इक्विवेलेंट मास 158 ग्राम। तो देखिए ना, हमने पहले ही कहा था इक्विवेलेंट मास फिक्स नहीं होता। इससे पहले देखिए जब आपने एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास निकाला है वो 31.6 ग्राम आ रहा है, और बेसिक मीडियम में यही इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है, 158 ग्राम आ रहा है। इसी तरीके से जैसे हमने एसिडिक मीडियम में देखा, जैसे हमने बेसिक मीडियम में देखा, हम क्या करने वाले हैं, इसी को देखने वाले हैं किसमें, एक्वस मीडियम में। अब देखिए फटाफट से लास्ट क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में, अगर एक्वस मीडियम में हम देखेंगे तो इस तरीके से एक्वस मीडियम में हम कर लेंगे। देखो एक्वस मीडियम, दैट इज एक्वस मीडियम में इक्वेशन क्या होने वाली है, एक्वस मीडियम में ये इक्वेशन हो जाएगी KMnO4, इक्वेशन हो जाएगी KMnO4 प्लस H2O, KMnO4 प्लस H2O गिव्स यू, एक्वस मीडियम में आपको दे देगा ये MnO2 प्लस वाटर। और एक्वस मीडियम में देखिए चेंज, अगर मैंगनीज की बात करूं यहां पर +7 होता है, यहां पर मैंगनीज +4 होता है, चेंज आपको सीधा नजर आ रहा है, 7 से 4 माइनस कर दीजिए 3, दैट इज डिफरेंस आ रहा है 3 का, और इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा 158। तो मास होता है ओवर, फैक्टर कितना है यहां पर, फैक्टर आपका 3, दैट इज ये आ जाएगा 52.6 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास इज अ वेरिएबल मास, ये वेरी होता रहता है, और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से इक्विवेलेंट मास निकलता है। इससे पहले वाले में जो इक्विवेलेंट मास निकला था वो निकला था सबसे पहले कितना, सबसे पहले निकला आपका 31.6 ग्राम एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में 158 ग्राम, और एक्वस मीडियम में दैट इज निकला है 52.6 ग्राम। तो ये हमने इक्विवेलेंट मास इस तरीके से स्टडी किया, ठीक है। चलिए ये हमने इक्विवेलेंट मास इस तरीके से निकाला। अब आप अभी तक इक्विवेलेंट मास समझ चुके हैं, और इक्विवेलेंट मास किस तरीके से करते हैं ये भी आप समझ चुके हैं। अब फटाफट से हम एक बार चीजों को समअप कर रहे हैं, मतलब हमने फैक्टर किस किस के लिए निकाला था वो सारे फैक्टर्स एक बार मैं सारी जो हमने 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ा है एक बार समराइज करवा दे रहा हूं। देखिए हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था किसी एसिड के लिए, हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था किसी बेस के लिए, हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था किसी सॉल्ट के लिए, हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था किसी आयन के लिए, हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था किसी ऑक्सीडाइजिंग, 5th नंबर अभी तो किया है क्या, किसी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। अब देखिए फटाफट से बात कर लेते हैं किसी एसिड के लिए, किसी एसिड के लिए जो फैक्टर था, एसिड के लिए फैक्टर था उस एसिड की बेसिसिटी, किसी बेस के लिए फैक्टर था उस बेस की एसिडिटी, किसी एसिड के लिए फैक्टर था उस एसिड की बेसिसिटी, बेस के लिए था उसकी एसिडिटी, सॉल्ट के लिए आज ही किया हमने, सॉल्ट के लिए क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इट, मतलब पॉजिटिव आयन कितना है और उसके ऊपर चार्ज कितना है। फटाफट से किसी आयन के लिए सिंपली, आयन के लिए भी वही था चार्ज ऑन इट, आयन के लिए भी था चार्ज ऑन इट। और लास्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ये हमने कैसे निकाला था, चेंज इन OH। हमें चेंज देखना है बेटा, चाहे चेंज पॉजिटिव चेंज हो, मतलब जैसे चाहे 7 - 3 को भी हम 4 लिखेंगे और 3 - 7 को भी हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में यूज नहीं करना है, मतलब साइन यूज नहीं करने हैं जब आप किसी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या लिख रहे हैं, फैक्टर लिख रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल सा टॉपिक हमने कवर किया है, और टॉपिक आपका है फैक्टर निकालना, मतलब नॉर्मेलिटी तो कवर नहीं की है अभी हमने, नॉर्मेलिटी में फैक्टर कवर कर लिया कि किस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का, और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास। हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि इक्विवेलेंट मास किस तरीके से निकालेंगे, किसी एसिड का, किसी बेस का, किसी सॉल्ट का, किसी आयन का, किसी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग
एजेंट का। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अभी फिर भी थोड़ी चीज़ बच गई है इसमें, हमें नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन पढ़नी है। नॉर्मैलिटी तो हमने मतलब फैक्टर तो हमने समझ लिया, इक्विवेलेंट मास हमने समझ लिया। अब दो चीज़ें रह जाती है बहुत सिंपल सी, एक तो ग्राम इक्विवेलेंट रह जाता है और दूसरा रह जाता है आपका फिर नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन। तो होप सो आपको नॉर्मैलिटी समझ में आएगी। इसके बाद वाला पार्ट भी आप देखिएगा, कल ही हम फोर्थ वाला पार्ट लॉन्च करेंगे और बहुत सिंपल है, इससे हमारी नॉर्मैलिटी कवर हो जाने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें अब समझ में आ रही हैं तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और इन फ्यूचर की सारी वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जितना शेयर हो सकता है अपने दोस्तों की आप हेल्प कर सकते हैं, जो जिसको ये लेक्चर चाहिए उसको आप चैनल का लिंक शेयर करिए और इस वीडियो को जितना आप लाइक कर सकते हैं उतना लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे।